नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां मर्जियम प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ को एक स्कॉर्पियन बीस्ट की मार्शल सोल मिल चुकी थी, जबकि टिएनमिंग यहाँ पर यूहाओ को बताता है कि स्कॉर्पियन एम्प्रेस 3,90,000 साल पुरानी एक सोल बीस्ट थी, लेकिन मेरी ताकत की वजह से अब वो 4 लाख साल की बन चुकी है। यानी कि उसकी वजह से तुम्हें जो सोल रिंग मिली है वो कोई 3 लाख साल पुरानी सोल रिंग नहीं बल्कि 4 लाख साल पुरानी सोल रिंग होगी। जो देखकर तो यूहाओ काफी जरा खुश हो गया था। वो अपने सोल सी में आकर टिएनमिंग का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर टिएनमिंग भी उससे कहता है कि कोई बात नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहाओ के सामने आ चुकी थी, जहाँ वो यूहाओ से कहती है कि तुम्हारे सोल सी में आने की वजह से मैंने तुम्हारी काफी सारी सोल पावर एब्सॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से अभी के लिए तुम काफी जरा कमजोर हो गए होंगे। लेकिन चूंकि अब मैं तुम्हारी सोल का हिस्सा बन चुकी हूँ तो इसलिए तुम मेरी भी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कान खोल कर सुनना, मैं तुम्हें अपने 4 स्किल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको तुम अच्छे से यूज कर पाओगे। इसमें से पहले स्किल का नाम आइस एम्परर क्लास स्किल है, जिसका इस्तेमाल करके तुम मेन अटैक जनरेट कर पाओगे, जबकि दूसरा है आइस एम्परर शील्ड बॉडी, जिसका इस्तेमाल करके तुम डिफेंस कर सकते हो। जबकि तीसरे और चौथे का नाम है डोमेन सोल स्किल एंड सर्जिंग पावर, जिसका इस्तेमाल करके तुम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल कर पाओगे। मेरी इन सब स्किल के दौरान ही तुम्हें आइस एट्रीब्यूशन मिलेगी, इसलिए तुम्हारे सामने कोई भी आइस एट्रीब्यूशन पावर वाला तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो यूहाओ खुश होते हुए कहता है कि सच में, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी ये स्किल टिएनमिंग के मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल रिंग के स्किल से भी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर तो आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस यहाँ पर एटीट्यूड के साथ कहती है कि टिएनमिंग के स्किल हाई है, लेकिन उसकी और मेरी फाइटिंग एबिलिटीज का कोई मैच नहीं। मेरी एबिलिटीज और स्किल वैसे तुम्हें ज्यादातर तो अल्टीमेट अटैक ब्रांच के लिए सुटेबल बनाती है, लेकिन इन्हीं में से एक डिफेंस स्किल भी है जो कि तुम्हें कंट्रोल ब्रांच के लिए भी सुटेबल करेगी। यह उसकी ये सारी बातें सुनकर तो टिएनमिंग अपना मुंह बना रहा था, जिस पर आइस एम्प्रेस कहती है कि वैसे टिएनमिंग की स्पिरिट पावर स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो माननी पड़ेगी। टिएनमिंग तो उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो गया था, जबकि दूसरी तरफ आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस वहाँ से सोने के लिए रवाना हो गई थी, जो कि साथ ही साथ वो यहाँ पर टिएनमिंग से कहती है कि उसे मेरे स्किल्स के बारे में अच्छे से समझा देना, क्योंकि यूहाओ तुम्हें मेरे स्किल्स सोच समझकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, वो काफी जरा पावरफुल है। यहाँ यूहाओ आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की बातें सुनकर काफी जरा खुश हो रहा था। वो टिएनमिंग से कहता है कि मैं तो कुछ जरा ही लकी हूँ, क्योंकि मेरे सोल सी में एक आइस जेड स्कॉर्पियन बीस्ट है, जबकि दूसरी तरफ टिएनमिंग तुम और तीसरी तरफ गॉड एलेक्स। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर टिएनमिंग यहाँ पर यूहाओ के आसपास घूमते हुए कहता है कि नहीं, शायद तुम एक बात भूल गए, अभी भी तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी टीचर ने तुमसे 2 सोल रिंग मांगी थी। तुम्हारे पास बेशक इस वक्त 3 मार्शल सोल तो है, जिन सब मार्शल सोल के बीच एक सोल रिंग भी है, लेकिन तुम्हें एक दूसरी सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी। यूहाओ टिएनमिंग की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मिस यामी ने कहा था कि अगर मेरे पास सेकंड सोल रिंग ना हुई तो मैं वापस शेक एकेडमी नहीं जा पाऊंगा। अभी मेरे पास दूसरी मार्शल सोल तो आ गई है, लेकिन सब के सब मार्शल सोल में मेरी एक ही सोल रिंग है। टिएनमिंग यूहाओ की ये बात सुनकर अचानक यहाँ यूहाओ के पास आते हुए कहता है कि वैसे मैं आसपास एक बीच को महसूस कर पा रहा हूँ, जिसकी एट्रीब्यूशन तुम्हारे स्पिरिट के साथ मैच होती है, तो मुझे लगता है कि उसकी सोल रिंग तुम्हें हासिल करनी चाहिए। और ये कहने के बाद वो दोनों ही यहाँ बाहर उस बीच के सामने आ गए थे, जो कि एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बीच था और उसकी कल्टीवेशन काफी जरा हाई थी। यूहाओ तो उस बीच को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट कर यहाँ दोबारा से आउटर शेक एकेडमी आ गया था, जहाँ छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वोंगनम तो काफी जरा तेजी के साथ अपने साइकिल पर वापस आ रहा था, साथ ही वो खुद के साथ बड़बड़ा रहा था कि मुझे मिस यावी ने वापस जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं एक दिन लेट हो चुका हूँ। ये कहते हुए वोंगनम तेजी के साथ अपनी साइकिल चलाते हुए आखिरकार अपने रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ वो एक्साइटमेंट के साथ अपना रूम खोलते हुए कहता है कि यूहाओ मैं वापस आ गया। लेकिन कमरे में देखने के बाद तो वहाँ अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जो देखकर तो वोंगनम थोड़ा सा निराश हो जाता है। इवन कि वो मिस यावी के पास आकर जब ये पूछता है तो मिस यावी उससे भी ज्यादा शौक थी। वो कहती है कि तुमने क्या कहा, यूहाओ अभी तक वापस नहीं आया, जिस पर वोंगनम कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि वो बीस्ट का शिकार करने के लिए गया होगा, लेकिन यूहाओ काफी जरा कमजोर है, उसके पास कोई खास अटैक स्किल नहीं है। कहीं यूहाओ किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस गया हो। जो सुनकर मिस यावी कहती है कि वैसे यूहाओ अपने साथ किसी टीचर को लेकर नहीं गया, इवन कि उसके टीचर यूहाओ की मदद कर सकते थे। क्या पता शायद टैंग क्लैन में से कोई यूहाओ के साथ गया हो ताकि वो उसके साथ सोल रिंग हासिल कर सके। वोंगनम को तो ये सुनकर एक उम्मीद मिलती है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी तांगे और मिस्टर बीबी से इस बारे में सवाल करना चाहिए। पर उन दोनों के पास पहुंचकर वोंगनम को जानने को मिलता है कि यूहाओ की मदद करने के लिए टांग क्लैन से तो कोई नहीं गया, इवन कि जियाओ जियाओ भी यूहाओ के साथ नहीं गई थी। चाहे तो वोंगनम ने सारा दिन लगाकर लोगों से यूहाओ के बारे में ही सवाल किए, लेकिन यूहाओ के बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो जानकर तो वोंगनम को काफी जरा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसने यूहाओ को खो दिया। वो अकेला उदास होते हुए जेल के किनारे
बैठकर यही कह रहा था कि यूहो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अकेले सोल हंटिंग के लिए क्यों गए। इसी उदासी के साथ धीरे धीरे वर्नोंग अपने रूम की तरफ आ जाता है, जहाँ दरवाजे के सामने उसे यूहो के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में ही याद आ रहा था। वर्नोंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी दिन यूहो को इतना ज्यादा मिस करेगा। तभी अचानक उसे अपने रूम में कुछ हलचल सुनाई देती है, जो सुनकर तो वो खुश होते फौरन तेजी के साथ दरवाजा खोलता है। वर्नोंग को लग रहा था कि शायद यूहो अंदर मौजूद होगा, लेकिन असल में वो कुछ और नहीं बल्कि टेबल से गिरा हुआ एक एप्पल था, जिस पर तो वर्नोंग एक बार फिर से उदास होते यूं ही निराश होता हुआ नीचे की तरफ बैठ गया था। उसे यूहो की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, साथ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था। पूरी रात यूं ही जागकर वो यूहो का इंतजार करता है, जबकि दूसरी सुबह हम देखते हैं कि यूहो तेजी के साथ रूम में इंटर हुआ। यूहो जानता था कि ऑलरेडी उसने काफी देर कर दी, इसलिए वो जल्दबाजी के साथ पैकिंग कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द क्लास तक पहुंच सके। वर्नोंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अपने सामने देख क्या रहा है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि सेब की वजह से यूहो स्लिप होता फौरन यहाँ वर्नोंग के सामने आ गिरा, जिसे देखकर यूहो कहता है कि गुड मॉर्निंग, लेकिन दूसरी तरफ वर्नोंग का तो मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं था। वो गुस्से के साथ यह यूहो को पंच करते हुए कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम कहाँ पर रह गए थे, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी फिक्र हुई। यूहो बेचारा तो समझ नहीं पाता कि आखिर वर्नोंग इतना इमोशनल क्यों हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ वर्नोंग रोते हुए कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कोई सोल बीस्ट खा ना गया हो। तुमने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला था कि तुम एक टीचर के साथ जा रहे हो, तुम्हें यूं ही अकेले शिकार पर नहीं जाना चाहिए था। ये कहते हुए वर्नोंग अभी भी रो रहा था, जिस पर यूहो उसे चुप कराते हुए कहता है कि रोना बंद करो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरी कुछ मजबूरियां थी वरना मैं कभी ऐसा ना करता। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नोंग और यूहो यहाँ पर उसके टीचर के पास भी आ गए थे, जहाँ पर टीचर भी यूहो पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि यूहो तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। असल में वो भी यूहो के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी, जिस पर यूहो उनसे कहता है कि मैम मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ में जियावी अपने हाथ बांधते हुए यूहो से कहती है कि चलो एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमने ऐसा क्यों किया। यूहो में जियावी की ये सारी बातें सुनकर यहाँ इनसे कहता है क्योंकि मेरी मार्शल सोल ब्रेक हो चुकी थी। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद उसके दोनों टीचर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। यूहो आगे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं जियावी आपने खुद ही कहा था कि अगर हमारी सोल पावर लो हो और हम यूं ही लगातार कल्टीवेशन करने की कोशिश करें तो इस फोर्सफुल कल्टीवेशन की वजह से हमारा मार्शल सोल भी ब्रेक हो सकता है। यही हुआ मेरे साथ। मिस जियावी यूहो की ये बात सुनकर उदास होते हुए यूहो के पास आकर कहती है कि क्या सच में ये सब हुआ। उसे यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे यूहो के लिए अब काफी बुरा भी लग रहा था। यूहो भी यहाँ पर ये सब झूठ बोलकर कोई ज्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो टियानमिंग से कहता है कि तुम्हारी लिखी हुई ये बातें कुछ ज्यादा नहीं हो रही, जिस पर टियानमिंग यूहो पर भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते और सच ही कहना चाहते हो तो कैद डालो। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा सच ही नेम बिल्कुल भी हजम नहीं होगा, ये बात तो शायद ही हजम हो भी जाए। यूहो टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर मजबूरन अपना झूठ आगे की तरफ कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, जहाँ वो मिस जियावी से कहता है कि मिस जियावी मुझे माफ कर देना, मैंने पहले आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि धीरे धीरे मेरी मार्शल सोल ब्रेक हो रही हो। आखिर तक आते आते ये एहसास और भी ज्यादा हो चुका था और एक दिन तो मेरी मार्शल सोल पूरी तरीके से ब्रेक हो गई, यानी कि मैं कभी भी एक डिवाइन सोल मास्टर नहीं बन पाऊंगा। आपने खुद ही कहा था कि टूटी हुई मार्शल सोल कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इस बात ने मुझे काफी निराश कर दिया, इसलिए मैं यहाँ से दूर चले जाना चाहता था। जियाओ यूहो की ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा और उसके बाद क्या हुआ, जिस पर यूहो आगे बताता है कि फिर मैं अपनी एकेडमी छोड़कर नॉर्थ की तरफ ही सीधा सीधा बढ़ता रहा। उस तरफ जाने का मेरा कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही थी। मैं उस सर्दी से पूरी तरीके से जम चुका था, मुझे धीरे धीरे नींद भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज के दिन अगर मैं यहाँ पर सो गया तो मैं कभी दोबारा नहीं उठ पाऊंगा, पर मजबूरन थकन के मारे मैं वहीं पर बेहोश हो गया। वर्नोंग को यूहो की ये सारी बातें सुनकर उसके लिए काफी बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक यूहो अपनी कहानी में ट्विस्ट लाते हुए कहता है पर जब मैं जैसे ही नींद से उठा अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कि मेरी मार्शल सोल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। ब्रोकन होने का तो कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। ये सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे, जबकि साथ ही साथ यूहो बताता है कि जागने के बाद पता नहीं मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरी बॉडी पहले से काफी ताकतवर हो गई। मेरी बॉडी के पास वही पास में एक बहुत बड़ा ग्रीन जायंट स्कॉर्पियन बीस्ट भी मरा हुआ था, जिसकी पावर को अभी भी मैं अपनी बॉडी में महसूस कर पा रहा हूँ। इस बात ने तो अब सब लोगों को एक और बड़ा झटका दे दिया था, जबकि यूहो वहाँ पर बताता है कि शायद मैंने उस स्कॉर्पियन बीस्ट की पावर को अपनी ही बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया था। ये सुनकर यूहो वहाँ पर अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर थोड़ी सी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सब लोगों को ही डर लग रही थी। जबकि वर्नोंग यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि इसका मतलब अब तुम्हारे पास एक सेकंड सोल रिंग आ गई है, और यहाँ पर ये बात सच थी क्योंकि यूहो उन्हें शो करता है कि अब यूहो के पास एक 1000 साल वाली पुरानी सोल रिंग है। साथ ही यहाँ यूहो के पास एक स्कॉर्पियन बीस्ट भी समन हो गया था, जिसके बारे में यूहो कहता है कि अब ये मेरी सेकंड
मार्शल सोल है। यूहाओ तो इन लोगों को बारी बारी झटके पे झटके दे ही जा रहा था, जबकि वॉर्नोंग यहाँ यूहाओ से कहता है कि वाह तुम्हारे साथ कितना अच्छा हुआ, किस्मत से तुम्हें एक सेकंड मार्शल सोल रिंग मिल गई। यहाँ यूहाओ वॉर्नोंग की बातें सुनते हुए अपने मन में टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मेरी सेकंड मार्शल सोल तो आइस एम्प्रेस थी ना, आखिर तुम स्कॉर्पियन बीस्ट के इल्यूजन को कैसे दिखा पा रहे हो। जिस पर टियानमिंग कहता है कि तुमने मेरी पावर्स को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया। हमारे सिल्कवर्म क्लैन के पास काफी सारी एबिलिटीज होती है और ये कहने के बाद हमें पास का वही सीन दिखाई दिया जहाँ यूहाओ के सामने वही व्हाइट टाइगर बीस्ट आ गया था और यूहाओ को अपने मार्शल सोल आइस की वजह से मालूम हो जाता है कि ये कोई व्हाइट टाइगर नहीं बल्कि असल में यूहाओ के सामने एक आइस सिल्कवर्म है, बिल्कुल टियानमिंग की तरह, जो कि अपनी इल्यूजन वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनुबो के सामने व्हाइट टाइगर बनकर आया हुआ है। ये सोचने के बाद टियानमिंग यहाँ यूहाओ से कहता है कि अगर तुमने इस बीस्ट को हरा दिया तो इसकी ये स्किल तुम्हें मिल जाएगी। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ जंप करते हुए फौरन उस बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली यूहाओ ने उस व्हाइट टाइगर बीस्ट को हरा दिया, जिसकी वजह से यूहाओ को ये इल्यूजन वाली स्किल मिल पाई। यहाँ यूहाओ अपने सारे झूठ बोलने के बाद आखिरकार कहानी को खत्म करते हुए मिस ज़ाविये से कहता है कि मिस ज़ाविये मुझे इस बीस्ट की वजह से शायद एक सेकंड मार्शल सोल मिल चुकी है, तो अब मुझे क्या करना होगा। जिस पर मिस ज़ाविये यहाँ यूहाओ से कहती है कि यकीनन तुम्हारा ये स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा रेयर होगा, क्योंकि हर बीस्ट के पास इतनी खासियत नहीं होती कि वो किसी की मार्शल सोल बन पाए। ये वैसे तुम्हारे लिए काफी अच्छा हुआ, क्योंकि आइस स्कॉर्पियन बीस्ट अपने अटैकिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। ये काफी बेस्ट होते हैं इस एट्रीब्यूशन में। पर साथ ही साथ मिस ज़ाविये यहाँ पर यूहाओ को वार्न करते हुए कहती है कि बेशक तुम्हें अब सेकंड मार्शल सोल मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें कोशिश करना होगा कि तुम अपने पहले स्पिरिट आइस पर ही ज्यादा ध्यान दो। जो सुनकर यूहाओ मिस ज़ाविये से कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग यूहाओ से कह रहा था कि देखो मेरा प्लान काम कर गया, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ यूहाओ के पेट से आवाज आ रही थी, यानी कि उसे भूख लगी है। इसलिए मिस ज़ाविये लोगों से कहती है कि जाकर पहले कुछ खा लो। वॉर्नोंग भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस कर रहा था, इसलिए यूहाओ वॉर्नोंग और ज़ियाओ सीधा कैफेटेरिया की तरफ रवाना हो गई, जहाँ पर टांगिया और मिस्टर बीबी पहले से मौजूद थे। टांगिया यहाँ पर अचानक से यूहाओ को देखकर काफी खुश होते फौरन उसके पास आकर कहती है कि आखिरकार तुम वापस आ गए। जबकि मिस्टर बीबी भी यहाँ पर यूहाओ से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। टांगिया एक्साइटेड होते हुए यूहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ तुम कहाँ रह गए थे, मुझे भी सब कुछ जानना है, तुमने इन छुट्टियों के दौरान क्या कुछ किया। जो सुनकर यूहाओ यहाँ इससे पहले कुछ भी कह पाता दोबारा उसके पेट से आवाज आती है, इसलिए मुँह मिस टांगिया से कहता है क्यों ना हम लोग पहले कुछ खा ले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, उसके बाद हम लोग बैठकर बातें करेंगे। जो सुनकर मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि ठीक है, फिर हम लोगों की मुलाकात रात को ही होगी। और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जबकि यूहाओ भी यहाँ पर अपने दोस्तों को ट्रीट देते हुए अच्छे से खाना खिलाता है। ये लोग खाना खाने के बाद एंजॉय करते हुए बाहर की तरफ जा ही रहे थे, तभी अचानक डाइहुआबिन और उसके दोस्त यहाँ इन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं, जहाँ पर कैट गर्ल यूहाओ को देखकर कह रही थी कि देखो ये तो यूहाओ है, आखिर तुम हमारे आउटर शेक अकेडमी में क्या कर रहे हो, तुमने तो ओपनिंग सेरेमनी मिस कर दी थी, रूल्स के हिसाब से तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो सुनकर यूहाओ गुस्से के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन कैट गर्ल अपनी बातों से बाज नहीं आती। वो कहती है कि हम आउटर शेक अकेडमी का हिस्सा है और हमें ही यहाँ के रूल्स की हिफाजत करनी होगी। डाइहुआबिन भी यहाँ पर कहता है कि मिस ज़ाविये हमेशा कहती रहती है कि वो हमेशा इंसाफ करती है, लेकिन मुझे देखकर लग तो नहीं रहा। यहाँ वॉर्नोंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सब लोग मिलकर यूहाओ की बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वॉर्नोंग ने भी यहाँ पर डाइहुआबिन की बेइज्जती कर दी थी, जिस बात से तो डाइहुआबिन गुस्सा होकर फौरन अपने सोल बीस्ट को एक्टिवेट करते हुए यहाँ वॉर्नोंग पर हमला करने पहुँच गया था। वॉर्नोंग अपने विंग्स एक्टिवेट करते हुए उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों की फाइट होता हुआ देखकर बीच में ज़ियाओ भी अपने कैलिट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए डाइहुआबिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डाइहुआबिन तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि उसके अटैक की वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाओ के कैलिट्रॉन्स में ही निशान पड़ना शुरू हो गए थे, जो देखकर तो डाइहुआबिन के दोस्त काफी खुश हो गए। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि डाइहुआबिन ने इन छुट्टियों के दौरान काफी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि ये पिछली दफा से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी दूसरी तरफ हम डाइहुआबिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर यूहाओ की ताकत देखना चाहता था। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि यूहाओ ने भी इम्प्रूव किया होगा या नहीं, इसलिए वो फौरन एक कैलिट्रॉन उठाते हुए सीधे यूहाओ पर थ्रो कर देता है, ताकि वो यूहाओ की एबिलिटीज को देख सके। हम देखते हैं कि यूहाओ बिना अपने किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हाथों की मदद से ही उस कैलिट्रॉन को आसानी के साथ रोक कर मिटा चुका, जिस बात को देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रही थी कि आखिर यूहाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी। ज़ियाओ अपने मन में कह रही थी कि शायद यूहाओ की ये फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी सेकंड मार्शल सोल की वजह से बढ़ गई है, जबकि डाइहुआबिन ये सब देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि बहुत अच्छे, अब तो हम दोनों के दरमियान जंग करने का मजा आएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।